आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं POC स्टॉक की प्राइस की बात करें 1095 के आसपास की क्लोजिंग फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिली है। मंडे के दिन हम किस रेंज में इसको बाय करने वाले हैं, क्या हमारा एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे या फिर शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉपर विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने हर एक वीडियो में विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो बिल्कुल सही चैनल पर आएँ, क्योंकि इस चैनल पे डेली आपको 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में कंटिन्यू देखने के लिए मिलते हैं और डेली देखने के लिए मिलते रहेंगे। प्रूफ के लिए आप जितने भी मैंने वीडियो बना रखी हैं यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, उन सारी वीडियो को जाके देखिएगा। जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे उनका प्राइस क्या था और आज की डेट में आपको उन सारे स्टॉक का प्राइस क्या देखने के लिए मिला है। इससे आपको यहाँ पर ये डाउट क्लियर हो जाएगा इस चैनल पे आपको केवल बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक क्यों देखने के लिए मिलते हैं। इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न भी बता देता हूँ। पर्सनली जिस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ जिस व्यू के साथ में, उसी स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। फालतू का कोई भी स्टॉक हमारे चैनल पे ना ही देखने के लिए मिला है और ना ही देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको हमेशा जो भी स्टॉक मिलेगा बेस्ट क्वालिटी का ही देखने के लिए मिलेगा। अब मंडे के दिन मैं इस स्टॉक को बाय करने वाला हूँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ। किस रेंज में करने वाला हूँ सारा कुछ आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा। शॉर्ट टाइम के लिए क्या एसएल के टारगेट निकल के आ रहा है, लॉन्ग टाइम वालों को यहाँ पर क्या एसएल के टारगेट लेके चलना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और चैनल ग्रो करेगा। और आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है। अब ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको क्यों बोलता है, इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा बता देता हूँ। अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो किसी भी स्टॉक में अच्छा मूव आने वाला है, किस सेक्टर में 2 महीने 3 महीने के लिए तेज़ी आने वाली है, किस स्टॉक को इग्नोर करना है, किस में एंट्री बनाना है, किस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आने वाला है, तो ये सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले मैंने ओला इलेक्ट्रिक इग्नोर करने के लिए बोला था 54 रुपये के आसपास से, ऑलमोस्ट वहाँ से 2 दिनों में 15% का फॉल हमको देखने के लिए मिला है। बाकी वेदांता मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था कि इस स्टॉक को मैं बाय करने वाला हूँ। 300 से 333 रुपये का हाई लगाया है। पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट की बात करें, क्लियर कट आपको मैंने बोला था इसको बाय करने वाला हूँ, 500 रुपये के आसपास बाय किया, जो कि उसने 575 रुपये के आसपास का हाई लगाया। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं। और सॉइल पंप की बात करें 725 से 875 रुपये के आसपास का हाई लगाया। तो ये सारी अपडेट आपको मिल गई होगी अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। तो जितने लोगों ने एंट्री बनाई थी, बाय किए थे, सभी लोग प्रॉफिट को एंजॉय कीजिएगा। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ कि आपको यही स्टॉप लॉस यही टारगेट के साथ में स्टॉक में एंट्री बनाना है। पर्सनली जिस स्टॉक को जिस व्यू के साथ में मैं होल्ड करता हूँ उसी स्टॉक को और उसी व्यू को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस स्टॉक की। तो देखिएगा क्लियर कट अभी मैं यहाँ पर किस रेंज में एंट्री प्लान करूँगा। ऊपर अगर ओपन होता है तब मैं वहाँ पर एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ अगर इसका प्राइस ओपन होने के बाद में नीचे के लिए आता है मंडे के दिन, तो हम किस रेंज में एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो क्लियर कट आपको मैं रेंज बता देता हूँ। ये हमारा रेंज निकल के आ रहा है यहाँ कहीं का। अगर इसका प्राइस इस रेंज में आएगा 1080 से लेकर 1070 का, तो ये हमारा बाइंग जोन है मंडे के दिन। अदरवाइज़ अगर ऊपर ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम वहीं पर एंट्री प्लान करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, इसके लिए हम पहले चार्ट को रीड कर लेते हैं, प्राइस एक्शन को देख लेते हैं किस टाइप का प्राइस एक्शन बनना है हमको चार्ट पे। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल की बात करें तो रिसेंटली इसने एक सपोर्ट तो अपना यहाँ कहीं पर क्रिएट किया है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास का। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि देखेंगे अगर हम इसको जूम इन जूम आउट करके चार्ट मैंने ओपन कर रखा है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो देखिएगा यहाँ पर पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसे ही इसका प्राइस इसको ऊपर गया हमको इसमें अच्छा मूव देखने के लिए मिला। उसके बाद में इसके प्राइस में फॉल आया, ऑलमोस्ट यहीं कहीं से अगैन हमको यहाँ से सपोर्ट लेते हुए देखने के लिए मिला। अगैन यहाँ कहीं पे प्राइस आया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से अगैन अपसाइड के लिए गया और जैसे ही इसको ब्रेक किया हमको यहाँ से फॉल देखने के लिए मिला। हालांकि यहाँ पर रीटेस्ट करने गया, अगैन वहाँ से हमको फॉल देखने के लिए मिला। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट लेवल था, इससे पहले रेजिस्टेंस लेवल था, फिर सपोर्ट बना और अब ये अगैन रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ने कितनी बार इसको फॉलो किया है। और करेंटली अगर प्राइस की अगर बात करें तो अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा।
तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 800 रुपये के आसपास आ रहा है। और एंट्री मैंने आपको बता दी। और टारगेट की बात करें तो देखिएगा, इससे पहले हम रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। अब रिसेंटली रेजिस्टेंस लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा जोन आ रहा है ऑलमोस्ट 1200 रुपये के आसपास का, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने इसको फॉलो किया था। अब प्राइस अगेन इसको फॉलो कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी प्राइस ने यहाँ कहीं पे इसको फॉलो किया। तो 1200 रुपये के आसपास हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा 800 रुपये के आसपास का है। बाकी ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर हायर लो का पैटर्न बनाते हुए प्राइस अप साइड के लिए मूव जा रहा है। यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड हमको इसकी प्राइस में देखने के लिए मिला है। अब हमको मंडे के दिन क्या करना है, मंडे के दिन देखिएगा, आपको मैंने रेंज बता दिया। शॉर्ट टाइम वालों को यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर हम अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखिएगा शॉर्ट टाइम वालों के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है यहाँ कहीं के आसपास का। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखना है 1000 रुपये के आसपास का। शॉर्ट टाइम वालों के लिए स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 1000 का। और आपको एंट्री बनाना है यहाँ पे, रेंज मैंने आपको बता दिया है 1080 से 1070 के रेंज में। टारगेट की बात करें तो डायरेक्टली हमारा यहाँ पर जो टारगेट निकल के आएगा वो यहाँ पर निकल के आ रहा है 1125 रुपये के आसपास का। ये हमारा टारगेट है, ये एंट्री पॉइंट है, ये हमारा एसएल है शॉर्ट टाइम वालों के लिए। अब लॉन्ग टाइम वालों को क्या करना है, लॉन्ग टाइम वालों को क्लियर कट यही रेंज में बाय करना है, लेकिन अब उनको यहाँ पर पहले एवरेज करना है। तो आपका जो एसएल है ऑलमोस्ट यहीं कहेगा। अगर हम अगेन यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करेंगे तो ये अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे लाइन को, तो क्लियर कट अब तक हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जिसको भी लॉन्ग होल्ड करना है, पर्सनली मैं इसको लॉन्ग ही होल्ड करूँगा। तो 1000 रुपये के आसपास अगर इसका प्राइस आएगा तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू एवरेज करूँगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिएगा, इसके बाद में अगर इसका प्राइस यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, एवरेज करूँगा। बाकी यहीं से इसका प्राइस अप साइड के लिए मूव दे तो हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर इसका प्राइस अगर नीचे आ भी जाता तो सेकंड हमारा जो एवरेज पॉइंट निकल के आ रहा है वो हमारा यहाँ कहीं का आ रहा है। ये हमारा सेकंड एवरेज पॉइंट है ऑलमोस्ट 900 रुपये के आसपास का। तो दो हमारे एवरेज पॉइंट निकल के आ रहा है लॉन्ग टाइम वालों के लिए। स्टॉप लॉस की बात करें, जब तक इसका प्राइस 800 के नीचे नहीं जाएगा मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जिट लेने वाला नहीं हूँ। हालांकि यहाँ तक इसका प्राइस किसी भी हाल में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ लॉन्ग टर्म वालों के लिए पर्सनली मैं इसको लॉन्ग होल्ड करूँगा। इसका प्राइस 1000 के आसपास आएगा, एवरेज करूँगा। उसके बाद में 900 के आसपास मैं एवरेज करूँगा, कंटिन्यू उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूँगा। आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और ट्रेंड की बात करें तो अब ट्रेंड यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला है। अगर एवरेज के आसपास इसका प्राइस नहीं आता तो हमको क्या करना है, तो कंटिन्यू भाई हम तो होल्ड करेंगे। 1125 के आसपास अगर इसका प्राइस जाएगा तो कंटिन्यू हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। और लॉन्ग टाइम वाले जितने भी हैं 1150 के आसपास आप यहाँ पर फर्स्ट टारगेट मान के चल सकते हैं लॉन्ग टाइम वालों के लिए, क्योंकि आपका रिस्क बड़ा है। तो आप यहाँ पर टारगेट मान के चल सकते हैं। शॉर्ट टाइम वालों के लिए 1000 का एसएल, 170 से 180 के रेंज, 1080 से 1070 के रेंज में एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट 1125 का। बाकी लॉन्ग टाइम वालों के लिए 1150 का। सेकंड टारगेट आपका 1200 के आसपास। अगर 1200 को ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली हमको इसके प्राइस में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से अगेन हायर लो का जो पैटर्न यहाँ पर चल रहा है तो कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि ये इसका हाई अगर इसके ऊपर निकलेगा तो अगेन इसमें हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, इसने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में अगेन इसने एक लो लगाया, और लो लगाने के बाद अगेन यहाँ से हाई लगाया। तो यहाँ से आप देखिएगा 800 से यहाँ से 1200 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का हमको यहाँ पर अपसाइड के लिए हायर लो का पैटर्न बनाते हुए इनको देखने के लिए मिला है। अगर इसका प्राइस यहाँ कहीं पे जाएगा तो यहाँ से भी 400 पॉइंट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 1000 से अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो 1000 से यहाँ तक 200 पॉइंट हमारे हुए, 200 पॉइंट ऊपर के लिए हमको यहाँ पर अगेन हाई देखने के लिए मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1400 का हमारा सेकंड टारगेट में जो फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है। तो इस नज़रिए से मैं पर्सनली इस स्टॉक को देख रहा हूँ, और मंडे को मैं इस स्टॉक को बाय करने वाला हूँ। शॉर्ट टाइम वालों के लिए मैंने बता दिया, लॉन्ग टाइम वालों को भी बता दिया, और पर्सनली मैं इसको लॉन्ग होल्ड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी देखिएगा, मैं बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक आपको यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है, डिस्कस करता हूँ। अब बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे सर इसमें अपसाइड के लिए अच्छा मूव क्यों हमको देखने के लिए मिलेगा। पर्सनली मैं
न्यूज़ भी देखता हूँ, ठीक है, और सारा कुछ बैलेंस शीट देखने के बाद में ही मैं स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। तो ये सारी चीज़ अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मान के चलिएगा बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक है, ट्रेंड अप चल रहा है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया। अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर इग्नोर करना है तो अपने हिसाब से करेगा, बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ।